प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 17 अगस्त 2021 से ब्रह्मांड में फिर कुछ ऐसी गतिविधियां आरंभ हुई हैं जो नवंबर माह के अंत तक रहेंगी और इन गतिविधियों का इस संसार पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बात निश्चित है क्योंकि उसकी एक छोटी सी झलक हम पहले ही महसूस कर चुके हैं। दर्शकों, 17 अगस्त 2021 को ब्रह्मांड के अंदर मंगल देव, जो मंगल ग्रह हैं, वो अस्त हुए हैं। और मंगल, आप जानते हैं, इस साल के राजा भी हैं। और ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के राजा का अस्त होना, ये ठीक उसी तरह की परिस्थितियां हैं जैसे किसी राज्य के राजा का हार जाना, उसकी अपनी पकड़ का अपने राज्य में कम हो जाना, उसका प्रभाव कम हो जाना, ये ठीक उसी तरह की परिस्थितियां हैं। और आप देख रहे हैं दर्शकों, जैसे ही 17 अगस्त के बाद का समय आरंभ हुआ है, ब्रह्मांड में मंगल अस्त हुए हैं। तालिबान का खौफ आपने देखा है, उनकी अराजकता आपने देखी है, अफगानिस्तान की परिस्थितियों का आपने बहुत करीब से उसका पूरा प्रभाव भी आपने देखा है। दर्शकों, 17 अगस्त की इस घटना का आकलन वैसे तो हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों इस बार हमसे ये चूक जरूर हुई है कि 17 अगस्त के इस बड़े इवेंट को हम कवर नहीं कर पाए। यानी मंगल का अस्त होना कोई साधारण बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी घटना थी ब्रह्मांड की, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होना था जो हमने देखा है। और अभी ये 29 नवंबर तक ये रहेगा। यानी ब्रह्मांड के अंदर 29 नवंबर 2021 तक अभी मंगल देव अस्त रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो परिस्थितियां अभी अफगानिस्तान से पैदा हुई हैं और जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है, ये घटनाएं अभी नवंबर तक चलेंगी। इनमें धीरे धीरे आपको कुछ प्रभाव बढ़ते हुए भी नजर आएंगे और उसका आकलन भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। दर्शकों, 14 सितंबर 2021 के दिन बृहस्पति अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही एक बार फिर विश्व के अंदर सैन्य कार्रवाइयां दोबारा से तेज हो, इसकी संभावना बनेगी। दर्शकों, ब्रह्मांड में 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, शनि, बृहस्पति और मंगल। और आप देखिए, शनि भी वक्री है, बृहस्पति भी वक्री हैं, और एक इकलौते प्लैनेट जो मंगल थे, जो इस साल के राजा भी हैं, वो भी अब अस्त हो गए 17 अगस्त से। और यही कारण है कि पूरे संसार के अंदर इस तरह की अराजकता का माहौल आपको देखने को मिला है। लेकिन 14 सितंबर के बाद में बृहस्पति के अपने नीच राशि में आ जाने से ये परिस्थितियां और थोड़ी बिगड़ेंगी, विकराल रूप धारण करेंगी। इस चीज की संभावनाएं भी जरूर बनेंगी। उसके साथ ही दर्शकों, इन सब परिस्थितियों के अंदर फिर हमें कुछ सुधार भी महसूस होगा, और वो कब से होगा? 11 अक्टूबर 2021 को शनि मार्गी होंगे और यहीं से कानून की व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, इन सभी चीजों के अंदर आप एक कंट्रोल आता हुआ देखेंगे। यानी विश्व समुदाय के द्वारा तालिबान को नियंत्रण में लेने के लिए कुछ ठोस कदम आपको उठते हुए नजर आएंगे। तालिबान भी यहां पर नियंत्रित होता हुआ नजर आएगा। उसकी सैन्य कार्रवाइयां, उसके दमन की जो नीति है, उसमें भी आप स्थिरता आते हुए देखेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? जब बृहस्पति और शनि दोनों मार्गी होंगे। और उसमें पहला इवेंट जो हमारा आरंभ होगा वो होगा शनि के मार्गी होने से, जो कि आरंभ होगा 11 अक्टूबर 2021 को। दर्शकों, उसके बाद में 18 अक्टूबर से गुरुदेव बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे और इसके साथ ही पूरे विश्व के अंदर एक शांति को कायम करने की पहल भी आरंभ होगी। वो चाहे तालिबान को कंट्रोल करने की हो या विश्व के अंदर और जिस तरह के माहौल पैदा हो रहे हैं अभी, उन सबको कंट्रोल करने की बात हो, यहां उन पर आपको कुछ नियंत्रण होता हुआ जरूर नजर आएगा।
और दर्शकों, 29 नवंबर के बाद में जब मंगल भी उदय हो जाएंगे, उसके बाद में आप विश्व के अंदर इन परिस्थितियों को थोड़ा सामान्य होता हुआ देखेंगे। दर्शकों, मई 2021 के बाद में यही एक बहुत बड़ा इवेंट है जो ब्रह्मांड में होने जा रहा है और जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से आरंभ हुई है और जिसका अंत 29 नवंबर को होगा। दर्शकों, इस समय पर घटना तो कुछ बड़ी घटित होनी थी, लेकिन सभी लोगों का ध्यान कोविड के ऊपर था। सबको लग रहा था कि शायद थर्ड वेव आएगी, इसी कारण से ब्रह्मांड में परिस्थितियां हैं उनका आकलन उन्होंने उसी आधार पर किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो पहले का कॉम्बिनेशन था और जो अभी के ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल अलग है। ये कहीं भी कोविड को दोबारा फैलाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि कोविड की कोई भी थर्ड वेव यानी कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। ये बात मैंने इसीलिए आपको दावे के साथ कही थी। लेकिन परिस्थितियां बनी हैं ब्रह्मांड में, उनका असर भी हमको देखने को मिलता है। ऐसे में इस बार इस परिस्थितियों ने, ब्रह्मांड की इन परिस्थितियों ने जो विकराल रूप धारण किया है, इसका असर हमें तालिबान के रूप में देखने को मिला है। क्योंकि परिस्थितियां बनती हैं तो घटनाक्रम का जन्म भी अवश्य होता है, लेकिन इस बार वो कोविड के रूप में नहीं था बल्कि तालिबान के रूप में था। और तालिबान के द्वारा जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट किया गया है, ये भी अपने आप में ग्रहों की इन्हीं परिस्थितियों का आकलन है। दर्शकों, ब्रह्मांड में जब भी ग्रहों की परिस्थितियां बदलती हैं, इस संसार के अंदर उसी तरह की घटनाओं का जन्म अवश्य होता है। पिछली बार उसके सूत्रधार शनि थे और इस बार मंगल के अस्त होने से यह कारण पैदा हुआ है। और दर्शकों, मंगल सेनापति है, सेना नायक है, फौज के लिए जाना जाता है, बहादुरी के लिए जाना जाता है, वीरता के लिए जाना जाता है। और उसके अस्त होने का प्रभाव ये होता है कि दुस्साहसिक प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ता है और यही 17 अगस्त के बाद से हम देख भी रहे हैं। और इस मनोबल में कमी 29 नवंबर के बाद जरूर आएगी, क्योंकि तब मंगल दोबारा से उदय होंगे और असामाजिक तत्वों की इस स्थितियों पर वो लगाम भी जरूर लगाएंगे। दर्शकों, बड़ा इवेंट है, 4 मेजर इवेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से डेट वाइज ये बताने का प्रयास किया है कि किस समय पर इन परिस्थितियों का जन्म होता है, कब ये परिस्थितियां विकराल होती हैं, कब इन परिस्थितियों के अंदर सुधार आरंभ होगा और कब ये परिस्थिति पूर्णतः से समाप्त होंगी। दर्शकों, इस समय को हमें थोड़ा सावधानी के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि ये समय त्योहारी सीजन का भी होगा। कोविड भी पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है, हालांकि पूरी तरह से वो कंट्रोल में है। ऐसे में तीसरी लहर की संभावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो केसेस थोड़े से बढ़े उसको भी रोकना हमारा दायित्व बनता है। इसीलिए अभी नवंबर तक यदि हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो जो केस बढ़ने की संभावना भी बनती है वो भी लगभग शून्य हो जाएगी। यानी हमें कोशिश करनी है कि केस बढ़े ना, बेशक चाहे रिकवरी की रेट थोड़ी सी रफ्तार धीरे रहे, लेकिन केस ना बढ़े, इसकी भी हमें पूरी तैयारी करनी है। और यह तभी संभव होगा जब हम नवंबर तक पूरी तरह से परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ब्रह्मांड की परिस्थितियां इस बार हमारे पक्ष में है, लेकिन असामाजिक तत्वों को हौसला देने वाली भी है, इसीलिए उनके हौसले थोड़े से बढ़े हुए हैं। नवंबर तक ये रहेगा और नवंबर के बाद में अपने आप उन्हें अपने कर्मों का दंड भी जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में तालिबान के द्वारा जो स्थिति पैदा की गई है, जिसका सूत्रधार मैं अगर कहूं तो अमेरिका भी रहा है और अफगानिस्तान की धरती से समस्या पैदा हुई है, इसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है और नवंबर तक इस पूरी पिक्चर का एंड भी हम देखेंगे। दर्शकों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नवंबर के बाद में ये समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो अभी अराजकता का माहौल है, जिस तरह का पैनिक क्रिएट किया हुआ है तालिबान ने, इसके अंदर आपको स्थिरता जरूर दिखेगी। यानी फिर ये थोड़े लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में जाएगा मैटर। तालिबान अपने तरीके से काम करेगा, उसको हटाने के लिए कूटनीतिक पहल की जाएगी,
राजनीतिक तरीके से उसको घेरने की कोशिश होगी और ये कोशिश होगी विश्व समुदाय के द्वारा कि किस तरह से उसके प्रभाव को कम से कम रखा जा सकता है। और ये सारे के सारे घटनाक्रम नवंबर के बाद में आपको और तेजी से होते हुए नजर आएंगे। यानी नवंबर तक तालिबान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और नवंबर के बाद में तालिबान की शक्तियों के अंदर कमी आएगी, उसकी इस अराजकता में कमी आएगी। विश्व समुदाय उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगा और उसमें उनको सफलता भी नवंबर के बाद में जरूर मिलेगी। यही ग्रहों की परिस्थिति हमें संकेत दे रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।